तो आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस अगर देखा जाए तो अंक गणित का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 20 चैप्टर हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं अंक गणित से। हाँ, अंक गणित से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अंक गणित का जो पहला चैप्टर था, हमने कल बताया था, वो क्या था? संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या मीन्स क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर। इंग्लिश में कहते हैं नंबर। और इधर आ जाओ, नंबर। और संख्या पद्धति को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर और नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि नंबर्स क्या हैं। नंबर्स, अगर कोई पूछे कि नंबर क्या, व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है, तो हम बताएंगे कि वो तकनीक, वो पद्धति, वो तरीका जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं। किसी वस्तु को हम गिनते हैं, हाँ, उसी को हम संख्या कहते हैं। किसी भी चीज को हम गिने वो संख्या कहलाती है। गिनने के काम आने वाला तरीका या आने वाले लिपि, लिखावट, ठीक है ना, अक्षर कह सकते हो। जो चीज हम गिनती के लिए प्रयोग में लेते हैं उसे हम अंक कहते हैं, अंक या संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जो लिखावट होती है वो अंक कहलाती है, डिजिट, और उसी से बड़े बड़े संख्याएं बनती जाती हैं। उसे हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं और संख्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है। जैसे जब बात आई कि संख्याएं कैसे हम लिखेंगे, तो पहले शुरुआत के समय में हिंदी भाषा में संख्याएं लिखी जाती थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। और शून्य से लेकर 9 तक। यही चीज इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे लिखा गया। शून्य, इसको कहा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। और यही चीज रोमन में लिखी गई। ठीक है ना। रोमन में क्या है कि यहां पर जीरो का कोई सिंबल नहीं है। शुरुआत कहां से है? आई मतलब 1 से। इसको कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और ये 9th। ठीक है ना। 9th। यहां 10 को भी स्थान में रखा गया, जिसे बोला गया x। ठीक है। हर एक गिनती के लिए अब 11 को 10 में एक जोड़ना पड़ा। 10 में जैसे 11 अगर लिखना है तो 10 लिखेंगे और एक आगे जोड़ देंगे। एक आगे की तरफ जोड़ना होता है और पीछे की तरफ घटाना होता है। जैसे 9 अगर लिखना है तो 10 में से एक हम घटा दिए, 9 आ गया। ठीक है। तो ये तरीका था गिनतियों को लिखने का। हम देखते हैं और भी तमाम नंबर्स को कैसे हम रोमन्स में लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे धीरे धीरे अभी 15 लिखना हुआ तो 15 में हम क्या लिखेंगे? 10। ये 10 हो गया और 5 इसमें हमें जोड़ देना है। ठीक है। जैसे 19 लिखना हुआ तो अब क्या करेंगे? हाँ, पहले 10 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे। ये 9 हो गया और ये 10, 10 9 19। ठीक है ना। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। मान लीजिए हमको 40 लिखना है तो 40 लिखने से पहले हमको 50 जान लेना है। 50 का L। तो 50 को हम L कहते हैं। और अगर 40 लिखना है तो एक 10 इसमें से घटाएंगे, मीन्स L में से हम 10 घटा दिए। XL मतलब क्या हो गया? 40। ठीक है ना। अच्छा, यही चीज अगर हमको जैसे 60 लिखना है तो LX। हाँ, L में X जोड़ देंगे। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे अगर हमको 100 लिखना है तो 100 लिखना है तो C। ठीक है ना। 100 लिखना है तो C लिखते हैं। और यहां पर अगर 90 लिखना है तो C में से X हम घटा देते हैं। ठीक है। मान लो लेकिन 80 लिखना है तो CX। ना 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 ना, ट्रिपल X
तो उसके यहाँ पर 50 में हम जोड़ेंगे 8 तक, 8 तक हम जोड़ते हैं, 9 में घटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे 10, 20, 30, 40 में एक घटाएंगे, फिर 50 का यल होता ही है, 60 में फिर जोड़ेंगे, 70 में जोड़ेंगे, 80 में देखो जोड़ रहे हैं, 10, 10, 10, 90 में घटा देंगे, ठीक है ना। ये तरीका हुआ। अच्छा, जब आगे की संख्याएं बनी, बड़ी बड़ी संख्याएं, अभी जितनी भी संख्याएं थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, नहीं, अभी इतनी संख्याओं को अगर हम देखें तो इनको बोला गया प्राकृतिक संख्या। क्या बोला गया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, प्राकृतिक, हाँ, या इसी को हम बोले नेचुरल नंबर। क्या बोले? नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर हैं ये प्राकृतिक हैं। इनका ये नहीं पता लगता है कि कौन बनाया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कहीं जीरो नहीं है, ये जीरो से बाहर की हैं, 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद ही और भी बड़ी बड़ी संख्याएं बनी, इनकी सहायता से बनी, लेकिन मूल संख्याएं यही मानी जाती हैं। इनको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है या नेचुरल नंबर बोला जाता है। जब इसी में शून्य को जोड़ दिया गया, क्योंकि शून्य की उत्पत्ति जो मानी जाती है अपने भारत से मानी जाती है, और अपने भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट जो थे, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे और खगोलविद भी थे। मतलब पृथ्वी के बाहर के जो तारा और ये उपग्रह वगैरह दिखते हैं आकाश में जो टिमटिमाते हुए, उनकी गणनाएं करते थे कि कितनी दूर है, कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आर्यभट्ट जो थे, हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी गणित की जिसका नाम था आर्यभट्टीय। हाँ, आर्यभट्टीय, ये इनकी पुस्तक है। इसमें पहली बार निकल के आया कि शून्य भी कोई अंक है, ठीक है, जिसका तो वैसे मान कुछ नहीं होता है। अगर कहीं पर शून्य लिखा है तो उसका मान कुछ नहीं है, लेकिन किसी प्राकृतिक संख्या के आगे लग जाए दाहिनी तरफ तो वो 10 गुना उसका मान बढ़ा देते हैं। जैसे अगर लिखा है 5 और उसके सामने 1 लग गया, 1 शून्य लगा है, तो ये पहले तो था 5, लेकिन अब जब शून्य लग गया तो ये हो गया 50, इसका 10 गुना मान। अब ये गुना वाली जो बात है, खैर अभी हम शून्य के साथ अगर इसको मिला देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो इनको कहा गया पूर्ण संख्या। कैसी संख्या ये है? पूर्ण संख्या, पूर्ण। हाँ, या इसी को इंग्लिश में बोला गया होल नंबर। क्या बोला गया? होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर। ओके, इसमें जीरो लग गया है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं लगा है, क्योंकि ये जीरो को हम मानते हैं कि ये आर्यभट्ट ने खोजा है, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या से बाहर की चीज, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे गिनतियां। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, लेकिन वो पूरा हो, कोई कटा पिटा ना हो। कहीं इसमें भैया ऐसा ना हो कि चाकू से हम इतना काट लिए हों ना, तो ऐसा नहीं, ये जो सेब है पूरा हो। ऐसे ही जो ये संख्याएं हैं ये पूरी हैं, इसमें कोई कटपिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या, ये समझ गए ना। चलिए, अब बात आती है कि संख्याओं को बनाए कैसे ना। संख्या निर्माण, संख्या निर्माण करने के लिए हमें अंकों के स्थान को समझना होगा। जैसे हम दाहिनी तरफ से, जो कि संख्या पद्धति में आता है, उसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। हाँ, नंबर सिस्टम। अपने यहाँ का जो नंबर सिस्टम है, जो भारत में हम लोग प्रयोग करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, वो संख्या की पद्धति जो है वो कहलाती है कि सबसे पहले दाहिनी तरफ से हम शुरुआत करते हैं लिखना, इसको कहते हैं इकाई। फिर उसके एक अंक दाहिनी तरफ जब हम चलते हैं, एक अंक, तो आता है दहाई। फिर एक अंक आगे की तरफ फिर दाहिनी तरफ चलते हैं तो आता है
तिहाई नहीं, सैकड़ा, सैकड़ा, क्योंकि 10-10 गुना ये बढ़ता है। इकाई अकेला होता है, दहाई 10 2 होते हैं, सैकड़ा 3 हो जाते हैं। ऐसे ही एक और आगे तो वो बन गया 1000। एक और अंक आगे लाख, 10 लाख, 10,000, 10,000, इसके बाद ठीक है ना। इसके बाद लाख, लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, हाँ करोड़, 10 करोड़, ऐसे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब इसके नीचे अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे इसके नीचे हमने लिखा 5, तो इसका मान कितना है? 5, 5 ही, अकेला 5 है। लेकिन अगर वही 5 हम इसके भी नीचे लिखते हैं तो इसका अकेला मान 5 नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि ये दहाई के नीचे लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये गुणे 10, पूरे 10, मतलब ये कितना हो गया? 55, 50, 50 होगा, ठीक है। ऐसे सैकड़े के नीचे फिर वही 5 अगर लिख दें, लेकिन इसका मान क्या होगा? 100, मतलब 500, 500। यही हम 5 इसके भी नीचे अगर लिखते हैं 1000 के, 5000, तो ये मतलब कितना हो गया? 5000, 5000। यही ये 10,000 के नीचे अगर आप 5 लिख देते हैं, 50,000, बहुत बढ़िया भैया, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000, ठीक है ना। शून्य देखते रहना कैसे कैसे। यही लाख अगर हम कर देते हैं तो 5 गुणा 1 लाख हो गया, 1 लाख, मतलब कितना हो गया? 5 लाख, 5 लाख हो गया। यही हम 10 लाख के नीचे 5 लिखते हैं 50 लाख, तो कितना हो गया? 50 लाख, 50 लाख हो गया, ठीक है ना। गिनती देख लो, इसमें अकेला है, इसमें 2 आ गए, एक 0 और एक अंक है। इसमें 3 आ गए, 2 0, और एक अंक, इसमें 3 0, एक अंक, इसमें 4 0, 4 0, 1 2 3 4, इसमें देखिए 5 0, इसमें 6 0, ठीक है। ऐसे 7 0, 8 0, 9 0, 9 0, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो अंकों का निर्माण कुछ हम इस तरह करते हैं। जैसे अभी इसको हम मिटाते हैं, इसको अगर लिखना हुआ, जैसे हम लिखें कि इसको हम स्थानीय मान भी कह सकते हैं, जैसे 3 5 8 9 ये लिखा हुआ है। हमने कहा कि ये क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, इसको हमने छोटा छोटा लिख दिया है। 3,500, 3,500, हाँ, दहाई को एक साथ हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वंस। क्या कहेंगे? वंस। दहाई को क्या बोलेंगे? टेंस। सैकड़े को 100 और ये 1000। हाँ 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, इस तरह से। तो खैर यहाँ अगर हम जब इकाई और दहाई को मिलाकर हम पढ़ेंगे तभी हमारी संख्या बनेगी। जैसे 8 और 9, इसमें 8 क्या है? दहाई है, और 9 इकाई है, वंस पे है। तो 8 80, क्योंकि ये दहाई पर है, 89, ठीक है ना। इसको हम 9 को अगर हम कहेंगे तो 9 को 1 से गुणा करना है, 9 1 जा 9। ये क्या है? 8 10 जा 80, 500 जा, हाँ ये 500, और 3,000 जा, हाँ ये 3 into 1000 मतलब 3000, ठीक है ना। अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 3000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 9, ये जो रूप है इसको कहते हैं विस्तारित रूप विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, हाँ एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप, ठीक है ना। और ये क्या है? इसको कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है ना, या इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखिए ये प्लेस वैल्यू है और इसकी सेल्फ वैल्यू, जैसे अगर पूछा जाए इस नंबर में हर एक डिजिट की सेल्फ वैल्यू क्या है? इसकी 3, इसकी 5, इसकी 8, इसकी 9, ठीक है ना,
इसका ये सेल्फ वैल्यू हो गया। लेकिन क्योंकि ये स्थान के आधार पर हम मानते हैं, किसी संख्या को स्थान पर जैसे लिखी गई है, उसके स्थान के अनुसार उसका मान बढ़ जाता है, वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ेगी वो निर्भर करता है किस स्थान पर है। जैसे इस टेंस पर है तो 10 गुना बढ़ गई। 8 था लेकिन 80 हो गया। ये 500 पर है तो 5 तो था ही, 500 हो गया क्योंकि प्लेस वैल्यू इसकी 100 थी। ऐसे 3000 हो गया। ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है। और ये जो जैसे इसका जो है, इसका स्वयं का मान, या इसको हम कहते हैं जातीय मान। हाँ, या इसको एक शब्द में हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये है प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू और ये है फेस वैल्यू। इसकी फेस मतलब जो चेहरा दिख रहा है, जैसे 3 दिख रहा है ना। फेस वैल्यू का मतलब हो गया कि इसका जातीय मान। इसको गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? जातीय मान। जातीय मान। ये किस जाति, कैसी संख्या है? ये 3 है तो 3 इसका मान है। लेकिन स्थानीय मान इसका 3000 है, क्योंकि ये 1000 के स्थान पे लिखी गई है। ठीक है ना। तो इतना भाई अभी हम लोग समझे। इसको मिटाएं, मिटा दें। संख्या निर्माण समझ लिए, संख्या निर्माण समझ लिए हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए, जब संख्या हम बनाते हैं तो क्रम कैसे चलता है जरा देखते हैं भैया। जब हम संख्याओं को बनाते हैं, जैसे शुरुआत हम मान लीजिए 0 से करते हैं, या 0 को छोड़ देते हैं। 1, कहां से हम शुरुआत किए? 1 से किए। इसके आगे 2, इसी में हमको 1 जोड़ देना है। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो, फिर 1 जोड़े। ठीक है ना। ये तो समझ रहे हो भैया ना। तो ये चीज आना चाहिए हमको कि काउंटिंग, इसको कहते हैं काउंटिंग या गिनती। और ये अनंत तक है, गिनती का कोई अंत नहीं है। ऐसे अगर चलते जाएं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? अनंत। ये किसका निशान है? अनंत का। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी भी कह सकते हो। इनफाइनाइट है, अनंत। जैसे लेटा हुआ 8 है ना। इसको और थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। ये लो, ऐसे बना लेते हैं। ये अनंत है। ठीक है ना। ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, गिनती खत्म होगी ही नहीं। वो 1 से शुरू तो हो गई है, पर खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है ना। इसको मिटाएं। ठीक है। तो गिनती तो आती है सबको ना। कितनी? 100 के बाद आती है। 100 के बाद 101, 102, 103, 104, ये भी तो आती होगी ना। अच्छा, 1 2 3 तो आती है, 1 2 3 4 भी आती है। आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। 1 2 3, हाँ आना चाहिए। सीखो जल्दी से, नहीं तो भूल जाओगे। अभी मान लो 67 लिखना हुआ, 67 में क्या है? 68। हाँ, 68 हो गया वो। 67 मीन्स 67। ठीक है ना। तो ठीक है, लेकिन ये अभी गिनती ठीक नहीं है। गिनती को ठीक करना है। 1 से लेके 100 तक तो कम से कम आना ही चाहिए। उसको लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो। ठीक है ना। 5 बार लिखोगे सब आ जाएगा। ठीक। आइए आगे चलते हैं। इसको कहते हैं पूर्व मतलब पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है ना। पूर्व का मतलब पहले। जैसे आप इसके पूर्व में किस क्लास में थे? पहले क्लास। अरे, इसके पहले किस क्लास में थे? 4th में थे। ये बताओ ना। इसके पूर्व मतलब आज से पूर्व, आज से पहले। अच्छा, आपने जब हमने कहा कि आज से पूर्व आप किस क्लास में थे, तो 4th ही क्यों बताए? नहीं, 3rd भी बता सकते थे, लेकिन 4th ही क्यों बताए? क्योंकि हमसे बस तुरंत पूर्व का पूछा जा रहा है, और हम वर्तमान में से केवल 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। ऐसे ही कुछ अंक हैं जिनको कहा जाता है पूर्ववर्ती।
पूर्ववर्ती मतलब कुछ पीछे। हाँ? पीछे एक एक पीछे। हाँ एक पीछे, ठीक है ना, ठीक है ना। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती इसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, प्रीडिसेसर। सेसर। हाँ, प्री में हो, जो पहले हो, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम जानेंगे कैसे, एक घटा करके। अब याद करना है, पूर्व में क्या बताए थे, पूर्व में एक घटा देना है। जैसे हमने कहा 10 नहीं, ये क्या लिख दिया हमने, 8 का पूर्ववर्ती क्या करना होगा, 7 होगा, लेकिन एक हम इसे घटाकर तब हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब एक अंक पहले, एक अंक पहले की बात हो रही है। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा होता है, क्या लिखा हमने, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती आने वाला हाँ? उसमें एक प्लस। हाँ, इसको सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर। हाँ, उत्तरवर्ती क्या है, इसमें क्या है, एक अंक बढ़ा देना आगे, मतलब यहां क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है और यहां हमको एक प्लस करना होता है। अगर हम कहें कि 8 का ही उत्तरवर्ती बताओ, इसमें हो जाएगा हाँ, +1 करेंगे 9 हो गया, ठीक है ना। ये तो समझ ही रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, मिटाएं। तो पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर और उत्तरवर्ती सक्सेसर, हाँ ये हो गया। चलिए एक और देखते हैं, इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, बता देते हैं। जैसे पूर्ववर्ती को कहते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और उत्तरवर्ती को, इसको कहते हैं सफिक्स, जो बाद में लगे, ठीक है ना। वैसे प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी इसको बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा, प्रीडिसेसर और इसको बोलते हैं सक्सेसर, ठीक है। ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, मतलब पूर्ववर्ती में हमें क्या करना होता है, एक माइनस, और उत्तरवर्ती के लिए एक प्लस करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आइए इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की तरफ। अंतरराष्ट्रीय, हाँ, अंतरराष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम या सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, अभी हम इकाई दहाई ये वाला करते हैं, या 1 10 1000 100,000 10,000 ऐसे करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में ये वाला नहीं है सिस्टम। फिर क्या है, हम देखते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 10,000 समझ लेना, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, अरे भैया करोड़, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहां पर क्या होगा, जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। ये 1s, 10s, 100, ये 100 तक तो ठीक चलता है। अब यहीं से समस्या ये बदलता है, ये 1000 तो ठीक है, फिर मिलियन, 10,000 तो ठीक है, यहां 10,000 भी कहता है, लेकिन यहां कहता है कि अब ये लाख की जगह होगा 100,000, ये 100,000 हो गया, ठीक है ना। फिर मिलियन, क्या मिलियन, हाँ, फिर यहां जो होगा वो होता है मिलियन, फिर 100 मिलियन, हाँ 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर
100, मिलियन, हाँ 100 मिलियन, और भी होता है फिर बिलियन, बिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन, तब 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कैसे, यहां तक तो जैसे 1, 10, 1000 तक तो चला ये, लेकिन यहीं के बाद ये 3 के कैटेगरी में ये बंट जाता है, समझ गए। जैसे अभी हम यहां लिख दें 2, 5, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां हम कैसे लगाएंगे, 1, 10, 100, 100 के बाद यहां कॉमा, फिर ये क्या हो गया, फिर 1000, 10,000, 100,000, यहां कॉमा, ठीक है ना। 100,000 के बाद फिर ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। अगर कुछ और होता तो यहां कॉमा, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, अरे 258 मिलियन, कैसे लिखेंगे, 258 मिलियन, मिलियन, ठीक है। और यहां आ जाओ 765,000, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 65,000, हाँ ठीक है, ठीक 32। ना, 321, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आई बात ना, ठीक है। इसको हम मिटाएं, ठीक, इसको दे रहे हैं भैया हम मिटा। तो अंतरराष्ट्रीय ये प्रणाली समझ में आई होगी। आते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो किसी ना किसी अंक से कट जाती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य जो, कैसी संख्या, अभाज्य जो, भाज्य संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब हो गया कि वो किसी ना किसी नंबर से जरूर कटेगा, ठीक है ना। जो मतलब स्वयं और एक के अलावा भी, जो हाँ, अभाज्य संख्या हो, जो स्वयं या एक के अतिरिक्त भी किसी से, किसी अन्य संख्या भी लिख लेते हैं, किसी अन्य संख्या से कट जाए, ठीक है ना। ये भाज्य कहलाता है, भाज्य, ठीक है। और दूसरा है अभाज्य, जो खुद और एक से कटे। बस, अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम, मतलब जो केवल अपने से और हाँ, एक से कटे, खुद व एक से कटे। मतलब वो खुद का एक बार पहाड़ा पढ़ेगा, या चाहे एक का जितना रहेगा उतनी बार पहाड़ा पढ़ के, मान लो जैसे है 7, तो एक का पहाड़ा हम शुरू करेंगे तो 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1, ऐसे 1 7 जा तक जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये अभाज्य संख्या कुल 25 होती है, 1 से 100 तक। 1 से 100 तक 25 संख्याएं हैं। बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया जानकारी बताई। 1 से लेकर 100 तक 25, केवल 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। पक्का, अच्छा, चलो भैया, तो भाज्य और अभाज्य समझ गए, इनको भी मिटाएं। चलो भाई मिटा देते हैं। सम विषम जानते हैं, सम और विषम, विषम, ये क्या है। सम को कहते हैं इवन नंबर, इवन और ऑड, ऑड, इवन और ऑड। इवन नंबर्स क्या हैं, इवन मतलब जो 2 से कट जाए। और कहने का मतलब वो सभी संख्याएं जिनके इकाई पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इकाई पर चाहे अब 2 4 6 8 है तो है ही है, साथ में जैसे 10 क्योंकि इकाई पर इसके 0 है, 12 देखिए इकाई पर 2 है, जैसे मान लो हम लिख देते हैं 52,
तो इसके इकाई पर 2 है, तो ये भी सम संख्या है। हाँ। मान लो लिख दिए हम 160 158, लो भाई, ये भी सम है। हाँ, तो ये भी देखो 8 है इकाई के स्थान पर, तब ये भी सम है। हाँ। और विषम है, विषम मतलब जो 2 से अधिक ना कटे। ना कटे। जैसे अगर देखा जाए 9 है, हाँ। 9 3 से कटेगा, हाँ। लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 15 3 से कटेगा। 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए ये विषम है, ठीक है ना। 21 ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ये विषम है, ठीक है। लेकिन ये भाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं? भाज्य। ये भाज्य संख्याएं हैं, ये ध्यान रहे। हाँ, ये भाज्य संख्याएं हैं जो विषम हैं। बाकी सम संख्याएं ये भाज्य भी होंगी और सम भी होंगी, क्योंकि ये 2 से भी कटेंगी और भी नंबर से कटेंगी, इसीलिए ये भाज्य भी होगी और हाँ सम भी होगा। हाँ, कंपोजिट भी होगा और इवन भी होगा। लेकिन ये क्या है? ये ऑड है और कंपोजिट, भी है। ठीक है ना। हाँ, ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। ओके ओके। हाँ, तो इतनी सारी जानकारियां आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में प्राप्त किए। अब आते हैं आपके कुछ उदाहरण पर। बहुत सारी जानकारियां आपके इसमें है भैया।